तो आज एक बहुत गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय ये है कि देश में सरकारों के द्वारा जो योजनाएं सरकार लावे उन पर बहुत बड़े बड़े बजट सरकार द्वारा लाए जाए। उसी बजट में एक योजना है विद्युत सुधार योजना। उस विद्युत सुधार योजना में हमारे जिला मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में भी काम हुआ, लेकिन पूरे देश में काम हुआ। उस योजना में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है कि हम लोगों ने जैसे अपने गांव में हमारे काम शुरू हुआ, आपने भी देखा वो केबल डले बिजली के, और केबल डाल दिए गए। केबल के बाद जो पुराने खंभे थे, पुराने तार थे, उन्हें उतार लिया गया। तो कहीं कहीं वो लाइनें नहीं खींची तो बहुत से गांव में प्रधानों ने या जिम्मेदार लोगों ने पूछा भाई ये लाइन नहीं आई, इस मोहल्ले में लाइन नहीं आई। तो हम लोगों ने फिर उसका बाद में बहुत लोगों से जब संपर्क करा तो बाद में पता लगा कि ये कंपनी के द्वारा टेंडर है और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी थे, जेई से लेके चीफ तक, और उस कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला, इस मंडल में बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने करा। उस घोटाले में एक शाहपुर बिजली घर है, गढ़ी टाउन फीडर, जिसमें कोई कार्य नहीं हुआ। अब गांव की स्थिति क्या है कि 8 किलोमीटर का सर्वे हुआ और 8 किलोमीटर में ठेकेदार को कह दिया कि तुम्हें 8 किलोमीटर तार घेरना, गांव में खंभे बदलने। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ कि 8 किलोमीटर काम तो हुआ ही नहीं, लेकिन उसी गांव का 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जैसा जिसका बजट बना उसी हिसाब से उसका पैसा निकाल दिया गया। काम नहीं हुआ, पैसा निकाल लिया। गांव में आज तक भी केबल के काम पूरे नहीं हुए और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। अब से लगभग 9 दिन पहले मैं इसी विषय को लेकर जनपद के अधिकारियों से मिला था और मैंने उन्हें समय दिया था कि भाई आप एक बार इस कंपनी के साथ बैठ के बात करो और इस योजना में जो बहुत बड़ा घोटाला है, इस घोटाले पे आप पर्दाफाश करो, नहीं तो मैं एक प्रेस वार्ता करूंगा। और नहीं तो आने वाली 27 तारीख में यदि प्रेस वार्ता के माध्यम के बाद भी आपके माध्यम से भी ये सूचना अधिकारियों तक पहुंचे और वो इसके बाद भी इसमें कुछ नहीं करते, तो आने वाली 27 तारीख को मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पे इस कंपनी के खिलाफ किसानों की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना रखा जाएगा। और किसान मजदूर संगठन जब तक इसका सारे का सारा व्यवस्था सरकार सामने नहीं रखेगी, यहाँ के अधिकारी सामने नहीं रखेंगे, जब तक धरना चलेगा। दूसरी बात है, यहाँ भैसाना शुगर मिल है जो बजाज की शुगर मिल है। वैसे तो सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इस बजाज शुगर मिल के सामने फैल है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हम किसान हैं, हमने फसल पैदा करी, इसमें डाली, हमें भुगतान नहीं मिला, उसका एक बड़ा इशू है हमारा। एक जो 55% से 60% तक प्राइवेट स्कूलों में जो अभिभावकों का, बच्चों का पढ़ाई के नाम पर शोषण हो रहा, सरकार और जिलाधिकारी महोदय यदि इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो 27 तारीख से इसके विषय में भी प्रदेश में, देश में आंदोलन शुरू होगा और उसकी शुरुआत जिला मुजफ्फरनगर से होगी। तीसरा विषय हमारा है कि भाई गांव में या देहात में से निकलने वाले लोग जब भी किसी हाईवे पर चढ़े तो हाईवे में बार बार नितिन गडकरी जी, अन्य लोग बार बार कहें इस बात को, लेकिन आपके सामने ये कादीखेड़ा टोल है, उसका ना पुल पूरा है ना वो सड़क पूरी है, ना ही आज तक संपूर्ण काम सड़क का हुआ और ना ही पुल का हुआ। और ये नियम है कि यदि किसी भी हाईवे के पुल का कार्य पूरा नहीं होगा जब तक वहां किसी से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सन 2024 से लगातार टोल चला हुआ है, अवैध रूप से उस पर वसूली हो रही। उसे सरकार या तो उसके कार्य को पूरा करे, नहीं तो उस टोल को बंद करे। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से ये कहना है कि ये जो घोटाला है जिससे किसान त्रस्त है और सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान इसका हुआ है, उसकी सरकार, डीएम साहब उसमें एक कमेटी बनावे और कमेटी बना के डीएम साहब उसमें एक संज्ञान ले और इस पूरे प्रकरण का खुलासा करें कि उस कंपनी द्वारा जो घोटाला गांव में केबल और खंभे और तार लगाने के नाम पर हुआ, उसका खुलासा करें, नहीं तो आने वाली 27 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना मुजफ्फरनगर संबंधित सारे मुद्दे हैं, चाहे वो बजाज शुगर मिल का भुगतान हो, चाहे गांव के नाम पे बिजली सुधार योजना के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला है जिससे किसान वंचित है,
और जर्जर तार से रोज हादसे हो रहे। आप भी सुनते होंगे कि इस गांव में तार टूट गया, ये हादसा हो गया, जंगल में तार टूट गया, ये हादसा हो गया। लेकिन बिजली सुधार योजना के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला जो प्रदेश में हुआ है, देश में हुआ है, आज ये उसका भी विषय है कि उस पर एक जांच हो। जिलाधिकारी महोदय जनपद मुजफ्फरनगर के जिन गाँव में ये घोटाला हुआ उनकी जांच करवावे। सर्वे के नाम पे, केबल डालने के नाम पे, खंबे और तार बदलने के नाम पे एक बहुत बड़ा ये घोटाला है और इस घोटाले को उजागर करे प्रशासन। लगभग कितने ऐसे गांव हैं जिनमें ये घोटाला हुआ है? 90% लगभग गांव है। जिन गांवों में ये काम हुआ उनमें 90% से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें ये काम हुआ नहीं है, और हुआ है तो उससे ज्यादा बिजली विभाग और L&T कंपनी ने पैसा निकाल लिया। अगर ये आपकी जो घोटाले नहीं खुलता है तो किस तरह का आप लोग आंदोलन करेंगे भाई। हमें देखो, ये देश आंदोलन का देश है। यहाँ ये देश को आज़ादी मिली तो आंदोलन से मिली। हम लोग भी सरकार के पास अपनी बात पहुँचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनावेंगे। आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा तो कुछ और रास्ता अपनावेंगे। लेकिन हमारा जो पहला धर्म है वो है सूचना। हमारा पहला काम है कि हम सूचना दें, और हमने सूचना दे दी आपके माध्यम से। आप बड़ा प्लेटफार्म है इस व्यवस्था का, और हमने आपको जो सूचना दी ये सूचना बिल्कुल सटीक है, और डीएम साहब इसमें कमेटी बना के इसकी जांच करें। आपने तरीका क्या अपना घोटाले का जो L&T कंपनी? हाँ, नहीं, तरीका क्या है उनका? जैसे मान लिया उन्होंने सर्वे करा बिजली सुधार के नाम पे कि ये गांव है, सोच लो मेरा गांव है नसीरपुर, और मेरे गांव का सर्वे हुआ। तो जब मेरे गांव का सर्वे हुआ तो नॉर्मली एक मोहल्ला मेरे गांव का छूट गया। मैंने कहा ठेकेदार को, मैं भाई मेरे गांव का एक मोहल्ला छूट गया, इसमें काम करो। तो उन्होंने कहा जी कर देंगे। 10 दिन के बाद हमने फिर फोन करा, यार करो भाई, वो काम नहीं हुआ। बोलो जी कर देंगे। तो मेरे दिमाग में यार काम भी नहीं करा। जो खंबे इन्होंने लगाए उसमें ना कोई इन्होंने सीमेंट गेरा, ना उसमें रोड़ी गेरी, ना डस्ट गेरा। वो मिट्टी में ऐसे दबाए थे, जैसे दबाए थे वो मिट्टी में ऐसे के ऐसे दबे हुए हैं। उनका खतरा ये है कि वो गिरे ना। तो हमने सोची यार इसमें, इसका मतलब इसमें माल भी नहीं गिर रहे। हमने कहा दो पूरे गांव का सर्वे था, तो मैंने फिर किसी के माध्यम से ये सर्वे करवाया, और फिर मैंने लगभग पूरे जिले में, जब 1 गांव 2 गांव 3 गांव इस संज्ञान में आए, फिर मैंने लगभग पूरे गांव में सर्वे करवाया, जिले में सर्वे करवाया। तो 90% ऐसे गांव पाए गए जिन पे बहुत बड़ा घोटाला है। ना वहाँ 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का सर्वे और 47 किलोमीटर का पैसा निकाल लिया। कुछ और भी मांगे आपने रखी है? हाँ, बजाज शुगर मिल के गन्ने का भुगतान है जो किसानों को अब तक नहीं मिला। 55 से 60% तक गरीब का बच्चा, जहाँ सरकार कह रही कि फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, वहीं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल आज देश में सभी लोगों की खाल तारने में लगे। क्या पढ़ेगा वो बच्चा? पहली क्लास का बच्चा यदि 55% स्कूल को कमीशन दे के किताब लेगा, और किताब की भी जबरदस्ती है कि कहाँ से किताब लेगा, यहाँ से किताब मिलेंगी। गांव से पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल है बुढ़ाना, किताब मिलेंगी मुजफ्फरनगर। स्कूल है बगरा, किताब मिलेगी मुजफ्फरनगर। और ये जो 55 से 60% कमीशन स्कूल लेकर बच्चों की, अभिभावकों की खाल तार रहे, इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये मुद्दा राज्यसभा से भी उठा, विधानसभा में भी उठा, और हम लोग लगातार आपके माध्यम से और सरकार के माध्यम से सब जगह जगह बताने का प्रयास। 27 तारीख को आपने जिलाधिकारी लागू कर दी, सरकार ने तो कर दी, पल्ला झाड़ दिया, NCERT लागू होगी। लेकिन उसकी आड़ में जो स्कूल खेल रहे, एक्सरसाइज बुक और ये बहुत सारी चीज लगा के, देखो सरकार ने, आपका सवाल ना ये बहुत अच्छा है कि सरकार ने NCERT लगा दी। तो फिर ये जब NCERT किताब है, सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। मान लिया सरकार कह रही कि भाई आप एक पिस्टल का, राइफल का, बंदूक का लाइसेंस बनवाओ, तो ठीक है, उसने डीएम साहब के यहाँ से एप्लीकेशन दी, उसका लाइसेंस बन गया। लेकिन फिर तमंचा रखना तो वैध नहीं हो सकता ना, वो तो अवैध ही रहेगा ना। अगर NCERT वैध है तो फिर ये जो प्राइवेट स्कूल NCERT से अलग किताब लगा रहे, वो तो तमंचा फिर अवैध। 27 तारीख को आपने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने की बात की। अगर ये सरकार, जिलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, इस सारे विषय पे, हमारे इन मुद्दों पे, चाहे वो गौशालाओं का मुद्दा हो, गांव में जिसके खोलने के नाम पे बड़ा घोटाला सरकार के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा करा जा रहा, चाहे वो बिजली सुधार के नाम पे, चाहे वो जल जीवन मिशन के नाम पे, चाहे वो किताबों के नाम पे, चाहे वो गन्ना भुगतान के नाम पे, आवारा पशुओं के नाम पे, यदि इन सारी चीज़ों पे संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो फिर 27 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर रखेंगे।